सन 1605 में मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट अकबर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था, लेकिन उसके जाने के साथ ही इतिहास एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। सिंहासन पर बैठा उसका पुत्र सलीम, जिसने अब अपना नया नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा था। इस नाम का अर्थ था दुनिया को जीतने वाला। लेकिन जहांगीर की कहानी केवल एक शक्तिशाली बादशाह की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो सत्ता, प्रेम, परिवार और न्याय के बीच लगातार संघर्ष करता रहा। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में जन्मे सलीम का जन्म अकबर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहा जाता है कि अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुत्र रत्न पाया, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया। बचपन से ही उसे युद्ध, राजनीति और प्रशंसा की शिक्षा दी गई, लेकिन उसके भीतर एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व भी विकसित होने लगा। समय बीतने के साथ पिता और पुत्र के रिश्ते में दरार आने लगी। 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन अंततः अकबर ने अपने बेटे को क्षमा कर दिया। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम बिना किसी बड़े गृह युद्ध के मुग़ल सिंहासन पर बैठा और जहांगीर के रूप में उसके शासन की शुरुआत हुई। सिंहासन संभालते ही जहांगीर ने अपनी प्रजा से न्याय का वादा किया। इसी उद्देश्य से उसने आगरा किले के बाहर प्रसिद्ध न्याय की जंजीर लगवाई। कोई भी आम व्यक्ति उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। यह केवल सोने की बनी एक जंजीर नहीं थी, बल्कि न्याय और जवाबदेही का प्रतीक थी। इसी कारण इतिहास आज भी जहांगीर को एक न्यायप्रिय शासक के रूप में याद करता है। जहांगीर को युद्धों से अधिक प्रकृति, चित्रकला और दुर्लभ जीव जंतुओं में गहरी रुचि थी। उसके शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने स्वर्णिम युग में पहुंची। वह खुद भी प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन करता था और अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों का विस्तृत वर्णन करता था। लेकिन जल्द ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी महिला आई जिसने न केवल उसके जीवन बल्कि पूरे मुग़ल साम्राज्य की राजनीति को बदल दिया। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिन्हें बाद में नूरजहाँ के नाम से जाना गया। दुनिया की रोशनी कहलाने वाली नूरजहाँ केवल एक महारानी नहीं थी, बल्कि असाधारण राजनीतिक क्षमता रखने वाली महिला थीं। धीरे धीरे वे मुग़ल दरबार की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बन गईं। लेकिन सत्ता के इस वैभव के पीछे संकट भी जन्म ले चुका था। जहांगीर का बड़ा पुत्र खुसरो सिंहासन चाहता था। 1606 में उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह को शीघ्र ही कुचल दिया गया और खुसरो को बंदी बना लिया गया। इसी दौरान उसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी से आशीर्वाद लिया। बाद में जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार किया गया और उनकी शहादत ने सिख इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद मुग़ल सत्ता और सिख समुदाय के संबंध पहले जैसे कभी नहीं रहे। उधर मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम मुग़लों का सामना कर रहे थे। वर्षों तक चले संघर्ष के बाद जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा खुर्रम को अभियान का नेतृत्व सौंपा। 1615 में हुई संधि के अंतर्गत अमर सिंह ने मुग़ल प्रभुत्व स्वीकार किया, लेकिन उनके सम्मान और राजपूत मर्यादा को सुरक्षित रखा गया। इस सफलता ने शहजादा खुर्रम की प्रतिष्ठा पूरे साम्राज्य में बढ़ा दी और लोग उसे भविष्य के सम्राट के रूप में देखने लगे। समय बीतने के साथ जहांगीर की सेहत लगातार बिगड़ने लगी। शराब और अफीम की लत ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया। शासन की वास्तविक शक्ति धीरे धीरे नूरजहाँ के हाथों में केंद्रित होने लगी। नूरजहाँ चाहती थी कि सत्ता उनके परिवार के प्रभाव में बनी रहे, जबकि शहजादा खुर्रम खुद को सिंहासन का सबसे मजबूत दावेदार मानता था। इसी बीच 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर कब्जा कर लिया। जहांगीर ने खुर्रम को कंधार वापस लेने का आदेश दिया, लेकिन उनके दरबार की राजनीति पर संदेह करते हुए अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। यही मतभेद जल्द ही खुले विद्रोह में बदल गया। कई संघर्षों के बाद खुर्रम को पीछे हटना पड़ा और अंततः उसने सम्राट से क्षमा मांगकर दरबार में वापसी की। लेकिन संकट यही समाप्त नहीं हुआ। 1626 में मुग़ल साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति महाबत खां ने विद्रोह कर दिया।
और एक साहसिक अभियान में खुद सम्राट जहांगीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। ऐसे कठिन समय में नूरजहां ने असाधारण साहस और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। उन्होंने योजनाबद्ध राजनीति के माध्यम से महाबत खां की शक्ति को चुनौती दी और अंततः जहांगीर को मुक्त करा लिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि नूरजहां केवल एक महारानी नहीं बल्कि मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक थीं। 1627 की शरद ऋतु में कश्मीर से लौटते समय जहांगीर की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। लंबी यात्रा उसके लिए असहनीय हो चुकी थी। 28 अक्टूबर 1627 को राजौर के निकट उसने अंतिम सांस ली। उसके साथ मुग़ल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। बाद में उसके पार्थिव शरीर को लाहौर में ले जाया गया, जहां आज भी उसका भव्य मकबरा उसकी विरासत की गवाही देता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन अंततः शहजादा खुर्रम विजय हुआ और इतिहास ने उसे शाहजहां के नाम से याद रखा। जहांगीर को शायद बाबर की तरह महान विजेता या अकबर की तरह विशाल साम्राज्य निर्माता के रूप में याद न किया जाए, लेकिन एक न्यायप्रिय शासक, कला के महान संरक्षक, प्रकृति प्रेम सम्राट और संवेदनशील लेखक के रूप में उसका स्थान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उसकी विरासत आज भी मुग़ल सभ्यता की सबसे चमकदार पहचान मानी जाती है।